Hello students, welcome you all to your own YouTube channel DS Academy for youngster. And here we are going to continue our syllabus of class 10th, that is electricity from physics. Physics से ये पार्ट थर्ड है किस चैप्टर का? इलेक्ट्रिसिटी का। पिछले सारे वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाके देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम आईडी पे आप अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हुआ यूं, थॉमस अल्वा एडिसन सर ने क्या किया कि बल्ब का इन्वेंशन कर दिया। लेकिन जब बल्ब का इन्वेंशन हुआ तो सोचने वाली बात थी कि बल्ब जलेगा कैसे। उस समय इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, तो जब बल्ब इन्वेंट हुआ तो उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन एक महान साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन वर्क कर रहे थे उस बल्ब को जलाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी किया। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तब जाके वो बल्ब जला। तो इसी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कोई भी पाइप से अगर पानी फ्लो करता है, ये पाइप है, इससे पानी फ्लो कर रहा है, तो पानी हाई प्रेशर से होके लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। कोई भी चीज है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाता है। तो कुछ इसी तरह ही होता है करंट के साथ। दो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वहां से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना यानी कि चार्जेस का फ्लो करना या इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना। तो जब दो पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसमें जो हायर पोटेंशियल लेवल होगा उससे लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ ये जो है चार्जेस मूव करेंगे। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट फ्लोज इन ए वायर। पोटेंशियल डिफरेंस एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है जिसके कारण हायर लेवल से होके करंट लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आखिर ये चार्जेस में आखिर मूव क्या करते हैं? तो वो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं। केवल आपका जो प्रोटॉन है वो स्टेशनरी रहता है और इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा इसको नोटेड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज वो आपका मूव करता है, वो मूवेबल होता है, वो स्टेशनरी नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करें? इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर। किसी एक फिक्स टाइम में किसी एक पार्टिकुलर जगह में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, जहां भी अगर रेट का बात आपसे किया जाए तो समझ लीजिए कुछ भी न्यूमरेटर हो या ना हो, लेकिन डिनोमिनेटर में टाइम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके टाइम से। तो इसलिए रेट की बात की जाए तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि डिनोमिनेटर में टाइम होगा ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, इस डिफिनीशन से हमें क्या मिलता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रेट एक दर, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो का दर इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट का मतलब होता है टाइम, तो हम निकाल क्या रहे हैं? करंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि एक क्यू कॉलम का चार्ज है जो टाइम t सेकेंड में फ्लो करता है, तो करंट यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा? तो I इज इक्वल टू Q/T के द्वारा उसे दिया जाएगा। अब देखिए एम्पियर जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है करंट का जिसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर A से। इसको तोड़ते हैं, I इज इक्वल टू Q को क्या लिख सकते हैं आप? कूलम लिख सकते हैं, कूलम बाई सेकेंड। तो करंट इज इक्वल टू आप कैसे डिफाइन करेंगे? कूलम पर सेकेंड। ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आगे है 1 एम्पियर, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड में 1 या 2 मार्क्स में डिफिनेटली पूछे ही जाएंगे, इसलिए ये सारे जितने यूनिट्स हैं, जितने ऐसा यूनिट है, आप इन पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये सारे जो है ये 1 और 2 मार्क्स वाले डिफिनिट क्वेश्चन है। तो 1 एम्पियर को आप डिफाइन करेंगे व्हेन 1 कॉलम ऑफ चार्ज, जब एक कॉलम ऑफ चार्ज
फ्लो करे थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, तो दो तारों को जहां ज्वाइंट मिलता है, दो तारों का, यहाँ पे दो तार हैं और उनका वायर, उनका ज्वाइंट जहां मिलेगा, 3 डायमेंशनल फिगर होता है ये, और इसी को आप बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो when one column of charge flows through any cross sectional area of a conductor in 1 second, then the current will said to be 1 ampere। जब एक कॉलम ऑफ चार्ज फ्लो करे किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो आप उस करंट को बोलेंगे क्या, 1 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, मिली एम्पियर जो होता है वो स्मॉलर पॉइंट, स्मॉलर यूनिट होता है, किस लिए, करंट का स्मॉलर यूनिट होता है, जिसमें 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर होते हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे, अगर तोड़ के लिखना हो तो 1/1000 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर को आप कैसे लिखेंगे, 10⁻³ एम्पियर। मिली एम्पियर को डिनोट करते हैं स्मॉल एम और कैपिटल ए से। उसी तरह माइक्रो एम्पियर जो है वो सबसे छोटा यूनिट है करंट का, इतना छोटा, सबसे छोटा, इससे भी छोटा, सबसे छोटा यूनिट जो है वो माइक्रो एम्पियर है, जिसको आप डिनोट करते हैं μ.a से, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। अब आखिर इस करंट को नापा किस चीज से जाता है, जो करंट फ्लो करता है इसको नापा किस चीज से जाता है, तो आप बोलेंगे गैल्वेनोमीटर। लेकिन ये गैल्वेनोमीटर एक छोटा डिवाइस है, ज्यादा करंट ये नहीं मेजर कर सकता है। तो ज्यादा करंट मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो है हमारा एमीटर। और ये एमीटर जो है वो हमेशा परमानेंटली कनेक्टेड होता है सीरीज से, सीरीज में कनेक्ट होता है। पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस आप आगे देखेंगे, तब तक आप सीरीज ध्यान देंगे कि सीरीज आप किसको बोलेंगे। देखिए, ये एक आपका कंडक्टर हो गया, ये एक आपका कंडक्टर हो गया। लेट द कंडक्टर का नाम ले लीजिए ए और बी, ये कंडक्टर है आपका, और यहाँ पे आप इसको कनेक्ट करेंगे एमीटर को। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, यहाँ पे डायल बना देते हैं, और जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये सुई इधर उधर घूमेगा और इसी से आप करंट को मेजर करेंगे। आगे बैटरी से नीचे जोड़ा जाएगा तो जगह नहीं है, तो इसलिए सिंपल आपने आपको दिखा दिया कि सीरीज में मतलब लाइन में रहेंगे, और पैरेलल अगर इसी को लगाना होता है, जैसे कि वोल्टामीटर को लगा रहे थे तो इसको पैरेलल लगाएंगे, पैरेलल, लेकिन यहाँ पे हमने सीरीज में लगाया। तो ये डिवाइस जो करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को, वो है एमीटर, जिसे आप सदैव हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसका रीजन ये है, एन एमीटर हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। एमीटर जो होता है इसके पास बहुत थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो करंट को पास ही ना करने दे, लेकिन जो इसका रेजिस्टेंस है वो बहुत लो है, यानी कि ये सर्किट से करंट को टोटली पास कराता होगा, सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट। जब टोटली पास होगा तो करंट का वैल्यू कैसे चेंज करे होगा, यही मैंने यहाँ लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं व्हाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, देन यू आर आंसरेबल दैट an emitter have very low resistance so that it may not change the value of current in the circuit। ये करंट नहीं चेंज करता है क्योंकि इसके पास वेरी लो रेजिस्टेंस होता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसी के कारण चार्जेस फ्लो करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन, उसके बाद हमने देखे यूनिट जो मेजर किए जाते हैं, उसके बाद हमने देखा 1 एम्पियर, उसके बाद हमने देखा डिवाइस जो मेजर करता है करंट। अब एक न्यूमेरिकल सा, तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 0.25 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है फॉर 20 मिनट्स। कितना मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 0.25। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की कितना चार्ज उस बल्ब के द्वारा कितना चार्ज उसमें फ्लो किया, वही आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल बनाते हैं आप, तो न्यूमेरिकल्स में आपको एक ही ध्यान रखना होता है, वो क्या है
कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है करंट और दिया है आपको टाइम, और आपको निकालना क्या है, करंट। तो करंट निकालना है तो एसआई यूनिट का भी ध्यान रखा जाता है न्यूमेरिकल बनाते वक्त। एसआई यूनिट क्या, जैसे कि एसआई यूनिट टाइम का होता है सेकंड, लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है मिनट में, तो इसको आप पहले सेकंड में चेंज करेंगे। तो यही मैंने यहाँ पे सेकंड में चेंज किया है, 20 × 60 सेकंड यानी कि 1200 सेकंड आंसर आया है। बाय अप्लाइंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैंने इलेक्ट्रिक करंट का जब फार्मूला अप्लाई किया तो I = Q/T, तो 0.25 एम्पियर हमारा करंट दिया हुआ है, Q हमको फाइंड आउट करना है, और हमारा टाइम कितना है 1200 सेकेंड। यहाँ पे हम लोग आ गए 0.25 एम्पियर इंटू 1200 सेकेंड, ये डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में गया तो गुना हो जाएगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप जानते हैं कि जीरो डेसिमल के बाद जितने अंक होते हैं उतना जीरो उसके डिनोमिनेटर में देके डेसिमल को तोड़ लिया जाता है। यही मैंने यहाँ पर 25 लिखा है, 2 जीरो नीचे दिया है इस डेसिमल को तोड़ने के लिए। तो 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल और हमारा आंसर आया है 300 कॉलम। तो इस न्यूमेरिकल में हमने किया क्या कि हमने फॉर्मूला लगा दिया किसका, करंट का, I = Q/T, और हमें दिया क्या क्या था, करंट दिया था, उसके बाद हमको टाइम दिया था, हमको चार्ज निकालना था, हमारा चार्ज आ गया 300 कॉलम। लास्ट में आप एक लैंग्वेज लिखेंगे, हेंस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज 300 कॉलम्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल DS Academy फॉर यंगस्टर में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।